दोस्तों नमस्कार। भारत एक आजाद मुल्क है और अंग्रेजों की सत्ता भारत में नहीं है। भारत खुद अपने नुमाइंदों को चुनता है और संविधान के अनुसार इस देश को चलाया जाता है। तो फिर अंग्रेजों के नामों की जरूरत क्या है? जिस रईसी के साथ अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा उसे कंगाल बना दिया। ऐसे में अंग्रेजों के एक भी शब्द को साथ लेकर चलने की जरूरत क्या है? भारत की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसके पास अपने सांस्कृतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक शब्द हैं जो अंग्रेजों की भाषा या उनके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। इसीलिए तो 7 का नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग किया गया और राजपथ का नाम बदलकर इसीलिए कर्तव्य पथ किया गया। लेकिन वो कर्तव्य पथ जिस दिशा में जाता है उस दिशा में बढ़ते हुए भारत का हर दूसरा नुमाइंदा अगर दागदार है, अगर करोड़पति है, अगर इतने पूंजी का मालिक है जिस पूंजी के आश्रय भारत में कोई आम शख्स जी नहीं सकता है, तो कर्तव्य वो कैसे निभाएगा, यह पहला सवाल। और जिस लोक कल्याण मार्ग के आश्रय 7 को खत्म यह कहकर किया गया कि दरअसल हमारी अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियों में यह शब्द ठीक नहीं है, तो लोक कल्याण मार्ग के आश्रय कहीं बेचैनी तो रहेगी प्रधानमंत्री के निवास के भीतर भी कि इस देश के लोगों के लिए काम करना है और इस देश के लिए ही तो मरते और जीते हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक क्षण के लिए अंग्रेजों के दौर का भारत और उस दौर में दिल्ली की पहचान और मौजूदा वक्त में हमारी अपनी स्वतंत्रता, अपना संविधान और उसके सहारे चलती हुई गवर्नेंस, इन दोनों के बीच आज खड़े होकर जरा महसूस कीजिएगा। महसूस इसलिए कीजिएगा क्योंकि शब्द जब 7 से आगे बढ़कर 7 लोक कल्याण मार्ग होता है और राजपथ से आगे निकलकर कर्तव्य पथ होता है, तो उसके भीतर जो संगमरमर है, उसके भीतर जो पत्थर सोने और हीरे के हैं और उसके ऊपर जो रईसी डुबकी लगाती है भारत की सत्ता के आश्रय, उसमें अंग्रेज भी पीछे छूट जाएंगे। तो आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जिस सफर पे हम आपको लिए चल रहे हैं उसकी शुरुआत 2016 से होती है। सितंबर का ही महीना, 22 सितंबर की तारीख, और तय कर लिया गया था कि अब 7 का नाम बदला जा रहा है और 7 लोक कल्याण मार्ग होगा। यानी ठीक 6 बरस पहले, 6 बरस में 14 दिन कम, इतने ही दिन हुए थे। यानी आज की तारीख में आप उतने पहले चले गए। उस समय प्रधानमंत्री के जहन में क्या था, बीजेपी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, शहरी विकास मंत्री ने किन बातों का जिक्र किया था, दिल्ली के सांसद क्या कह रहे थे जो बीजेपी के थे, सत्ताधारी पार्टी का चेहरा रूप क्या था और किस रूप में चीजों को परोसने था। यानी 2000 दिन इस दौर में बीत गए और सरकार ने 1000 से ज्यादा वादे किए और प्रधानमंत्री के नाम पर तकरीबन इस देश के भीतर में 190 योजनाओं का ऐलान हो गया। जो प्रोजेक्ट्स थे, जो स्कीम थी, जो प्लानिंग थी, उनका ऐलान अलग अलग तरीके से होता चला गया। लेकिन इस 7 लोक कल्याण के बाहर का भारत और 7 लोक कल्याण के भीतर का भारत, शुरुआत यहीं से करते हैं। 7 का मतलब यह होता है वहां पर दरअसल यह प्रधानमंत्री का निवास है, सरकारी निवास है। इसके भीतर में नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, यानी 5 घर लुटियंस के यह इसमें समाते हैं। तकरीबन 12 एकड़ की जमीन का वह पूरा इलाका जहां पर मोर भी है और जहां पर शानदार पक्षियों का रहना भी है, जहां पर शानदार पंचवटी भी है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बनाया गया, और यहां पर देवनार के वृक्ष हैं, सेमल के पेड़ हैं, अर्जुन वृक्ष हैं, एक एक तरीके से बहुत शानदार माहौल है। लेकिन और इसके भीतर झांकिएगा तो नंबर 1 का मतलब होता है घर में, यहां पर हेलीपैड है, प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड है। सड़क का नाम है लोक कल्याण। हम प्रधानमंत्री के घर के भीतर आपको लिए चल रहे हैं। 1 नंबर में हेलीपैड है, तीसरे नंबर में यानी 1-3 जो सरकारी फ्लैट है उसके भीतर समाया हुआ वह गेस्ट हाउस के तौर पर है, कोई गेस्ट आ जाए तो उसके रुकने की व्यवस्था है। 5 नंबर में प्रधानमंत्री खुद रहते हैं।
7 नंबर दफ्तर के तौर पर है, 9 नंबर एसपीजी का है। एसपीजी सुरक्षा कर्मियों की वह पूरी टुकड़ी है जो सबसे बेहतरीन तरीके से सुरक्षा दे सकती है और मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ वो प्रधानमंत्री मोदी को ही देती है। उसका बजट तकरीबन 500 करोड़, 450 करोड़, 500 करोड़, इसी बीच में बजट है और यह सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए। सुरक्षा का पूरा घेरा जो है वो सिर्फ एसपीजी के हवाले नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री को घेरता है। अलग अलग जगहों पर आपको सीआरपीएफ की तैनाती नजर आएगी, बीएसएफ की तैनाती नजर आएगी, दिल्ली पुलिस की तैनाती नजर आएगी, सीआईएसएफ के जवान भी कई जगहों पर आपको तैनात नजर आएंगे। उसके बाद एसपीजी का दायरा शुरू होता है। यह प्रधानमंत्री निवास एक अभेद किले की तरह है, होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई मजाक नहीं है। अंग्रेजों के दौर की परिस्थिति नहीं है कि उनके साथ जो सिपाही रहते थे उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा जो एक वक्त में रही है वह तकरीबन 45 रही है, जो उनके घर और उनके सुरक्षा के लिए मौजूद रहते थे, जो वायसराय होते थे। 45 से ज्यादा का प्रोटोकॉल पार नहीं किया, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो सारी परिस्थितियों के साथ जब हम आपको घुमा रहे हैं तो सोचिए उस घर के भीतर 6 बीएमडब्ल्यू गाड़ियां भी है। बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज, जिसकी एक गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए। लोक कल्याण मार्ग के भीतर प्रधानमंत्री निवास और उस निवास के भीतर 6 गाड़ियां, हर गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए। उसके बाद इसी दौर में यानी 2016 में जब सड़क का नाम बदला गया और कहा गया कि इस देश की चिंता है, इस देश की चिंता करते हुए इसीलिए नाम बदल दिया गया सड़क का, तो उसके बाद एयर इंडिया ने एक जहाज बनाया। उस जहाज में 8,400 करोड़ रुपए लगाए और वो ऐसा जहाज है जिस पे मिसाइल भी कोई असर नहीं कर सकता है। यह एयर इंडिया 1 कहलाया, जो प्रधानमंत्री के लिए स्पेशली, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी सफर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सफर तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो उनके लिए एयर इंडिया 1 यह बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज पर, और दुनिया में किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का विमान ऐसा नहीं है जो अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तर्ज पर हो या फिर उसके बाद एयर इंडिया 1 की तर्ज पर हो। शाही मिजाज और सत्ता की खूबसूरती दरअसल उस ठसक में छुपी होती है जहां पर चकाचौंध लगातार आपको दिखाई दे, रईसी टपकती हुई नजर आनी चाहिए। क्योंकि जो जहाज भी बना वो मल्टीपल एंटी मिसाइल शील्ड के तौर पर काम करता है। इसका जो कम्युनिकेशन है इसके भीतर में, ये इसके अलग चैम्बर्स बने हुए हैं जो सीधे सेट लिंक से जुड़े रहते हैं। यानी उसके अलावे जो इंडियन एयरफोर्स के 3 बिजनेस जेट भी पास में हैं जो प्रधानमंत्री के लिए हैं, वह 3 है। एक का नाम है राजदूत, दूसरे का नाम है राजहंस और तीसरे का नाम है राजकमल। कितना शानदार नाम है। कोई भी झोपड़ी भारत के भीतर हो, उसमें किसी बच्चे को अगर टटोलिएगा तो हो सकता है वहां आपको राज भी मिल जाए, कमल भी मिल जाए, राजहंस नाम का बच्चा भी मिल जाए। यह 3 नामों के आश्रय 3 स्पेशल बिजनेस जेट हैं इंडियन एयरफोर्स के जो प्रधानमंत्री के लिए है। लेकिन उस लोक कल्याण मार्ग से जब आप आगे निकलेंगे तो अब आप टकराने वाले हैं कर्तव्य पथ से, जिसका प्रधानमंत्री ने आज शुभारंभ कर दिया। अच्छा नहीं लगता था राजपथ। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना संविधान है। उस लोकतांत्रिक देश के भीतर राजपथ शब्द दरअसल उस गरिमा के साथ कहीं ऊपर चला जाता था जहां लगता था कि यहां सत्ता प्रधानमंत्री की नहीं है, किसी राजा की है। राजा कहां से आ गया? भारत में तो अपने नुमाइंदों को हम लोग खुद चुनते हैं। यह अलग मसला है कि उस पार्लियामेंट के भीतर जो बैठे हुए पार्लियामेंट्रीज हैं, जो राजपथ का रास्ता दिखलाता था, वो दरअसल इस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से बिल्कुल अलग जीवन है उनका। इस देश का कानून भी शायद उनके ऊपर काम ना करता हो, क्योंकि यह लोग कानून बनाने वाले हैं। उस पार्लियामेंट के भीतर हर दूसरा सांसद अगर दागदार है और हर तीसरे सांसद पर अगर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और हर पहला सांसद करोड़पति और अरबपति की परिस्थिति को जी रहा है, तो यह राजपथ कहा जाए या कर्तव्य पथ कहा जाए। उस कर्तव्य पथ के आश्रय इस देश को देखने का नजरिया क्या होगा और इस देश के लिए कैसे काम किया जाए, इसको कौन सी लेकर सोच होगी।
यह एक पहली सीढ़ी है भारत के भीतर में उस नामकरण की जिसके पीछे सत्ता की रईसी ठसक के साथ रहती है। और यह सारा पैसा इस देश के टैक्स पेयर का है, इस देश की संपत्ति है वो, जो निकल कर आता है और जिसको कॉरपोरेट के हवाले राजनीतिक सत्ता लगातार करती चली जा रही है। और कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए राजनीतिक दलों में पूंजी का पंप लगातार डालते चला जा रहा है कि आप रईसी में रहिए। नाम बदल रहा है और हमें याद आ रहा है कि जिस नाम को बदलने की कोशिश की गई है उस नाम की पूरी की जमीन जो थी वह ठीक 100 बरस पहले इस दिल्ली में तैयार की गई थी। लुटियंस की दिल्ली इसलिए क्योंकि यह एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, एडविन लुटियंस, इनकी एक टीम थी। उस टीम में रॉबर्ट और रसल भी थे जो डिजाइन कर रहे थे। अब वो पूरी स्थिति निकलकर सेंट्रल विस्टा के तौर पर नए तरीके से 6 अलग अलग कंपनियों ने इसका आर्किटेक्चर तैयार किया और अब उसमें लगे हुए हैं। खर्चा लगभग 13,400 करोड़ का है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कर्तव्य पथ से निकल रहा है वह 2,085 करोड़ का है। 2,285 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया। खर्च तो 13,000 करोड़ होने हैं, उसी दौर में होने हैं जिस दौर में भारत के भीतर जो नए रिसर्च रिपोर्ट आई उसने बताया कि 23 करोड़ लोग और गरीब हो गए। कोविड काल के बाद की परिस्थितियों ने इस देश के भीतर में जो दुनिया का एवरेज है प्रतिदिन $2 की कमाई, वह भी नहीं कर पा रहे थे। उसमें संख्या 23 करोड़ बढ़ गई, यानी जो पहले से गरीब थे अब उनकी तादाद में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी के तौर पर यह लोग भी इसमें शरीक हो गए हैं। लेकिन जिक्र तो कर्तव्य का है, सत्ता का कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी। हो सकता है कल कोई जिम्मेदारी पथ भी आपके सामने निकल कर आ जाए, लेकिन जब हम इन दो जगह से चल रहे हैं, 100 साल पुरानी परिस्थितियों को क्यों जिए। और जब हम आपसे जिक्र प्रधानमंत्री के घर का कर रहे थे तो वहां तो स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम है पंचवटी का, 300 लोग बैठ सकते हैं लगभग। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इसका बजट जो था तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो पंचवटी बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच जब हम आपको सुरक्षा दायरा बता रहे थे जिसमें हमने 450 करोड़ रुपए एसपीजी का जिक्र किया, तो सवाल यह है कि इतने खर्च के बीच में 2-3 बात और समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री का घर, 24 घंटे डॉक्टर और नर्स एम्स से वहां पर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। पावर स्टेशन उसी के भीतर में है। राउंड द क्लॉक बार्बर्स जो बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उनकी मौजूदगी होती है। टेलर की मौजूदगी होती है, स्टाइलिस्ट टेवर की मौजूदगी होती है। और इतना बड़ा चूंकि इलाका है, यहां पर 50 माली दिन रात काम करते रहते हैं। एक रईसी का वो हिस्सा था और दूसरा हम कर्तव्य बोध कराने के लिए पार्लियामेंट के नजदीक पहुंच गए, इंडिया गेट के नजदीक पहुंच गए, जिस चकाचौंध की छांव तले प्रधानमंत्री अब उद्घाटन कर रहे हैं। उस दौर में जब आप जैसे ही जाते हैं तो 3 सवाल आपके जहन में और आएंगे। सेंट्रल विस्टा लगभग 2 लाख, 2.25 लाख स्क्वायर फीट में पहला हुआ और प्रधानमंत्री का रेसिडेंस जो इसके भीतर बनेगा और अंदरूनी तौर पर आवाजाही की रास्ते, चूंकि प्रधानमंत्री का घर जहां पर है उसमें अंडरग्राउंड एक ऑफिस काम करता है और वह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उस लिहाज से वह रास्ता भी अंदरूनी तौर पे अंडरग्राउंड वे में क्रिएट किया गया है। और स्थिति यह भी है कि जो पालम एयरपोर्ट है वहां तक जाने के लिए भी अंडरग्राउंड प्रधानमंत्री को ऊपर सतह पर आने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश काल में शायद खतरे नहीं थे, अब ज्यादा खतरे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो टेररिज्म का हिस्सा आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भारत की सुरक्षा का भेद किला, इस देश से ज्यादा कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा मायने रखता है और उसके लिए वह पूरा का पूरा हिस्सा क्रिएट भी किया गया है। लेकिन सवाल इसके आगे का है। जब हम जिक्र कर रहे थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे से भारत को देखना और उस दरवाजे को उठा निकाल कर खोल कर जब सड़क पर आना तो सुरक्षा दायरे के बीच में आना और हिंदुस्तान को परखना और हिंदुस्तान में भी दिल्ली जैसी जगह में देखना समझना, शायद ये अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं था। अब बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है। भारत 5 ट्रिलियन का सपना संजोए हुए है। इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी को पार कर चुकी है। यह अलग मसला है कि पर कैपिटा इनकम में हम उनसे बहुत पीछे हैं। इधर मत जाइएगा, हमारी जनसंख्या और जीडीपी को कभी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जहन में 2-3 सवाल तुरंत आ जाएंगे। अरे सिर्फ
94 लोग इस देश के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लगभग 70 करोड़ लोगों के बराबर के संसाधन रखते हैं, यानी 100 से कम लोग, और दूसरी तरफ 70 करोड़। ऐसा होता है क्या? ऐसा है। अंग्रेजों के वक्त में था, देखना परखना होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 1923 के असमानता का रिकॉर्ड भी भारत इस दौर में तोड़ चुका है। एक तरफ इतनी पूंजी और संपत्ति है और दूसरी तरफ इतनी गरीबी, मुफलिसी, भूखमरी की परिस्थिति है। लेकिन फिर भी हम तो जिम्मेदारी के साथ उस कर्तव्य पथ पर चलने को बेचैन हैं जिसके आश्रय समझना चाह रहे हैं कि 22 सितंबर 2016 को जब लोक कल्याण मार्ग का उद्घाटन हुआ और अब 8 सितंबर 2022 को, यानी 6 बरस 14 दिन कम, यानी 2176 दिन के बाद जब कर्तव्य पथ का उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में इस दौर में 2176 दिन में प्रधानमंत्री ने कितनी वेलफेयर स्कीम जारी की होगी, कितनी योजनाएं जारी की होंगी, और खुद अपने नाम पर यानी प्रधानमंत्री शब्द के साथ कितनी योजनाएं होंगी। और वो योजना, हर योजना अगर इस देश के 2 लाख लोगों तक भी पहुंच जाती तो 20 करोड़ लोगों को लाभ हो जाता। 1 लाख तक पहुंचती तो 10 करोड़ लोगों का लाभ होता। लेकिन योजनाओं की फहरिस्त 1006 योजनाओं का ऐलान इस 6 बरस में हुआ है, यानी हर दूसरे दिन आप कहेंगे नहीं इतनी योजना नहीं हो सकती है। इसको बताया जाएगा, क्योंकि हर स्कीम के दायरे में इस देश के गरीबों का जिक्र था, और इस गरीबी के साथ इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि आज हम भारतीय संस्कृति से मेल खाते हुए शब्दों को सड़क के तौर पर खड़ा कर रहे हैं, या उस सड़क पर से कभी गुजरने की परिस्थिति में हिंदुस्तान का एक आम शख्स भी कब आ पाएगा, शायद ये दूर का सपना उसके लिए तस्वीरों में देखकर पूरा करने की स्थिति होगी। क्योंकि इन बातों का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है अब आप उस रास्ते आइए जिस बात का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। जब आप इतनी रईसी में रहते हैं और जानते समझते हुए रहते हैं कि जिस पार्लियामेंट के भीतर कानून बन रहे हैं, जिस पार्लियामेंट के भीतर पॉलिसीज का ऐलान हो रहा है, जिस कैबिनेट की बैठक में इस देश की जनता की फिक्र है, वहां पर भी कहीं ऐसे ही नाम तो मैटर नहीं करने लगते हैं। यानी नाम देते चले जाइए लेकिन उन नामों का कोई अर्थ ना हो। शेक्सपियर का कहना था, नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब का नाम गुलाब ना होता तो क्या उसमें खुशबू नहीं होती? यानी रोज अगर नाम कुछ ही और से होता तो क्या खुशबू नहीं होती? नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन नाम को लेकर सत्ता चलाना और नाम को लेकर अपने आप को लोगों के करीब खड़े करना, जनहित का जिक्र करना, लेकिन जन विरोधी परिस्थितियों में सत्ता की ठसक और उसकी रईसी अगर बार बार कॉरपोरेट के आश्रय और खुद प्रधानमंत्री के पूरे जिंदगी जीने के रंग ढंग के तौर तरीके के साथ अगर उभर रही हो, और इस देश में लोकतंत्र का मतलब चुनाव है, तो वहां पर भी करोड़ों अरबों रुपया जिस तरीके से जीतने के लिए फूंका जा रहा हो, और जिस तर्ज पर औसत 10 से 20 करोड़ रुपए हर विधायक की कीमत लग रही हो, पार्लियामेंट्रीज की कीमत 20 से 50 करोड़ तक की हो, उस दौर में हम लोक कल्याण का जिक्र करें या कर्तव्य पथ का जिक्र करें, जिस भी पथ पे आप खड़े होंगे, अब आप उन नामों का जिक्र समझिए। कितनी योजनाओं का ऐलान सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर। जरा फहरिस्त देखना शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री केयर्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण भी तो 80 करोड़ के लिए, यह मैक्सिमम है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, यह मैक्सिमम सबसे बड़ी योजना। और इसके समानांतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, अनाज। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री उम्मीद स्कीम। आप कहेंगे ये क्या है? इसका भी ऐलान हुआ था और इसमें कहा गया था कि स्किल की ट्रेनिंग देंगे और 3 लाख युवाओं को तैयार करेंगे जो अपने आप में एंटरप्रेन्योर हो सके। पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऐलान हुआ था। प्रधानमंत्री विश्वास स्कीम, इसमें 5% कैश सब्सिडी थी जो बैंक लोन से जो बेनिफिशियरी थे उनके लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाया गया था, रूरल सिटीजन के लिए चलाया गया था कि जॉब मिल जाए और एम्प्लॉयमेंट के
प्रोविजन धीरे धीरे डेवलप किए जाए, हो नहीं पाए, यह एक अलग मसला है। प्रधानमंत्री ई वैद्य योजना, शिक्षा के मद्देनजर डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन सबकी व्यवस्था। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री फिट योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री परामर्श स्कीम इन हायर एजुकेशन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन स्कीम, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रधानमंत्री जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, प्रधानमंत्री अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिशन फूड इंटरप्राइजेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री प्रवासी जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था थी, एनआरआईज वगैरह जो है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, उनको भी तीर्थ घुमाया जाएगा, वरुण मित्र योजना प्रधानमंत्री के नाम पर, जो सोलर एनर्जी है उसके लिए बेरोजगार युवाओं को 21 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी, तो यह भी योजना थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह भी प्रधानमंत्री के नाम पर, जिसमें इस बात का जिक्र था कि कैसे डेवलप इंडिया को बनाया जाएगा। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, यह नेशनल डिफेंस को मजबूत करना था। प्रधानमंत्री गंगा वृक्षारोपण अभियान, यह भी किसी ने शुरू करा दिया कि गंगा के किनारे वृक्ष लगाएंगे। बाढ़ आती है तो गांव के गांव ढह जाते हैं और यहां पर गंगा किनारे वृक्ष लगाएंगे। किस मौसम में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कोई नहीं जानता है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री यूनिवर्सल सोशल सेंसिटिविटी स्कीम, इसमें जो रिटायरमेंट वाले बच्चे, हेल्थ जो है, बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज है, दिव्यांग है, बेरोजगार है, इन सब को लेकर क्या फायदा कार्यकर्ता वर्कर्स को दिया जाए, इसकी 2018 में योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दुनिया में और यूएन की रिपोर्ट कहती है भारत में न्यूट्रिशन के मामले में सबसे भूखा देश है भारत, लेकिन उसकी भी योजना बनाई गई कि जो अंडर न्यूट्रिशन है उनको कैसे टैकल किया जाए, एनीमिया ना हो, जिनके वेट कम है उस वेट को ठीक किया जाए। जब प्रधानमंत्री से मन उब गया तो कहा गया नमो योजना, यह सेंटर की स्कीम बनाई गई स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर, और इसके साथ एक रिसर्च स्कॉलर के लिए रिसर्च फेलोशिप स्कीम भी प्रधानमंत्री के जरिए शुरू की गई। हमने आपको गरीब कल्याण का जिक्र किया था जिसके दायरे में 80 करोड़, सबसे कम लोग इस प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत आते हैं, जो पीएचडी का प्रोग्राम था। इसके दायरे में इस देश के तकरीबन 10 से 15 लाख आते हैं, लेकिन उनके तक भी ये चीजें नहीं पहुंच पाई और उनको भी पैसा नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट स्कीम भी था, महिला सशक्ति केंद्र भी बनाए गए। यानी इतनी योजनाओं का लब्बो लुबाब इस देश के भीतर में, उसमें कर्तव्य पथ और लोक कल्याण मार्ग क्या मायने रखता है, जब प्रधानमंत्री शब्द के साथ इस देश के कमोवेश हर तबके, समुदाय और हर उम्र के लोगों के लिए योजनाओं का ऐलान हो गया हो। समूची योजनाएं 1006, दिन कितने 2176 इस दौर में, और उसमें प्रधानमंत्री के नाम पर तकरीबन 190 के करीब सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं। इन योजनाओं को कैसे कौन किस रूप में पूरा करेगा, यानी नाम को लेकर अपने सांस्कृतिक शब्दों को पिरोने की क्षमता प्रधानमंत्री और उनकी टीम में बाकायदा है। लेकिन जब हम जिक्र जैसे ही करते हैं कि जिस लोक कल्याण मार्ग, जिस बिल्डिंग और जिस इमारत और जिस घर के लिए बदला गया, उस घर के भीतर के शाही ठाट तो अद्भुत है, और वो टैक्स पेयर का पैसा है जो उस पर खर्च होता है, तो सवाल निकलता है कि नियम कायदे कानून तो वही बनाएंगे ना। दूसरा सवाल, जब आप कर्तव्य पथ से निकलते हुए पार्लियामेंट की दिशा में जाएंगे तो आपके जहन में यह सवाल जरूर रहेगा कि आखिर पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए सांसदों के कर्तव्य क्या हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन फिर आपकी हथेली खाली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास से निकलकर कर्तव्य पथ होते हुए जब आप संसद के भीतर पहुंचते हैं तो आप आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए अगर समझना चाहते हैं तो इस देश के भीतर में जीडीपी जितना गिरा है उसको 100 से गुना कीजिएगा तो इस देश के 10 टॉप कॉरपोरेट का नेटवर्थ उतना बढ़ा है। इस देश के भीतर में जितना सामान देश के बजट के अनुकूल करने के लिए पैसा सरकार को चाहिए था, जो कुछ बेच दिया गया और जो कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया, उस पूंजी का पूरा मान जो है इस देश के कॉरपोरेटों के इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं बड़ा था।
एक शब्द लीजिए, बीएसएनएल को ही ले लीजिए। बीएसएनएल की इस देश में जो पहुंच थी वो इस देश की किसी प्राइवेट कंपनी कम्युनिकेशन से, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, जो नाम लेना है ले लीजिए, लेकिन उस जियो को उस बीएसएनएल को कंगाल बनाकर कैसे इस प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया गया, क्योंकि सरकार ने कहा हमसे नहीं होगा, हम ये गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे और ये देश प्राइवेट हाथों से ही चलना चाहिए। तो प्राइवेट हाथों से बड़ी सुविधा और जिंदगी जीने के तौर तरीके उस डेमोक्रेसी के भीतर चुने हुए नुमाइंदों के जीवन के साथ आकर जब खड़े हो गए, तो उनके सरोकार ना तो उस कर्तव्य से रहेंगे, ना लोक कल्याण से रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर उठती हुई आवाजें भी अगर जनता को सिर्फ शब्द के तौर पर ही सुनाई दे रही हो और उनकी जिंदगी और बद से बदतर हो रही हो, तो सवाल कौन करेगा सिवाय इसके कि चंद और सड़कों का नाम इस देश से मेल खाते हुए शब्दों से कर दिया जाए, जहां कहीं गरीब नवाज का जिक्र हो, कहीं जिम्मेदारी का जिक्र हो, कहीं कुछ और नए शब्द पिरो दिए जाएं। इसके अलावे और क्या चाहिए? कर्तव्य पथ से जब निकलिएगा तो अब आपके पांव में लाल बजरी नहीं टकराएगी, उसके कंकड़ पत्थर आपके पांव में नहीं चुभेंगे। लाल संगमरमर वहां पर बिछा हुआ है, उस पर जब आप चलेंगे तो आप महसूस करेंगे आप भी उस शाही अंदाज में आ गए हैं, जिस शाही अंदाज में इस देश की लोकतांत्रिक स्थितियों ने इस देश के गवर्नेंस और प्रधानमंत्री तक को जाकर रख दिया है कि 2 करोड़ से नीचे की गाड़ी नहीं चलेगी, 8,500 करोड़ से कम का विमान नहीं चलेगा, और सुरक्षा दायरे में सिर्फ एसपीजी 450 करोड़ रुपया खर्च उस पर भी होगा, और बाकी सुविधाएं तो अपरंपार हैं। कहां खड़े होइएगा आप? कभी गुजरिए लोक कल्याण मार्ग से तो बाईं तरफ देखिएगा, सोचिएगा जरूर, और जब कर्तव्य पथ से निकलिएगा तो दाईं तरफ देखिएगा और सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।